खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बात सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। प्रथम एजेंडा आपका अपना अखबार। कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा जो भी स्कूल का है उसको ज्ञान, कानून का ज्ञान होना चाहिए। ये दिल्ली के एसीपी हैं वीरेंद्र पुंजी, विजिलेंस में हैं। वो मुहिम चला रहे हैं पिछले 5 साल से। दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में ये वकालत का विषय लागू होता है। उन्होंने मुहिम चलाई थी और वो तो धन्यवाद के पात्र है। इसी के अंदर ही सारे प्रावधान है। हमारे पास अधिकार है आरटीआई का, हमारे पास पूछने का अधिकार है कि ये पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च किया। अगर हमने ये जो है लॉ को पढ़ा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ा है, तो हमें आधे से ज़्यादा जानकारी लग जाती है। इतनी उम्र में अगर वकालत कर रहे हैं तो कानून का कायदा और बच्चों को बता दीजिए इसका क्या फायदा है। जो गरीब आदमी होता है, जिसको पैसा नहीं होता, वो यही कहता है काला कोट और सफेद कोट से बच के। एक सीनियर एडवोकेट है रविंद्र वासुदेव जी, और साफ सुथरी बात, साफ सुथरी फीस, और जगह जगह पे जहाँ भी उन्होंने अपनी डेट पे जाना है अपनी पूरी ड्यूटी। लोग कहते हैं कि ज़्यादा बुजुर्ग होगा तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती। जैसे आपने बताया कि वकालत कोई भी कर सकता है, तो कैसे जज किया जाए? ये कोर्ट के चक्कर में मत करिएगा। ये छोटे केस करके अंदर जो है आजकल जो है सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, आज बच्चे जो है 90% परिवार ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ये बुजुर्गों में नजर आए। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। आज प्रथम एजेंडा पहुंचा है ऐसे वकील के पास जो 67 उम्र में भी आज वकालत कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये ऐसे वकील हैं जो वकालत कर रहे हैं और समाज सेवा भी कर रहे हैं। आइए सीधा हम आपको इनसे रूबरू कराते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम एजेंडा की टीम को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर हमारा इंटरव्यू लिया, हमारे से बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरा अपना कैमरामैन को कहूँगा जरा इनका दिखाए। ये बार काउंसिल की ओर से इनको लाइसेंस भी मिल चुका है और ये वकालत कर रहे हैं। साथ साथ अभी हाई कोर्ट में अपने सहकर्मी के साथ ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। इसी विषय पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। मैं आपको पहले दिखाना चाहूँ, ये वही किताबें हैं जिनसे पढ़कर आज ये वकालत में खड़े हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग भी इनसे जुड़ें, कोई भी केस हो आके इनसे समझें कि और जाने और वकालत को पहचाने। आइए सीधा हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर, वकालत, इसका दायित्व क्या है? वकालत ये एक समुंदर है, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा जो भी स्कूल का है उसको ज्ञान, कानून का ज्ञान होना चाहिए। और मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि ये स्कूल टाइम में जो है 8वीं 9वीं 10वीं क्लास से जो है बच्चों को जो है कानून का ज्ञान देना जरूरी है। मैं बीच में आपको रोकूंगा। आपने बहुत अच्छी बात बोली, ज्ञान की बात की। हमारे दिल्ली के एसीपी हैं वीरेंद्र पुंजी, विजिलेंस में हैं। जी जी। उनके बच्चे भी हैं, हाई कोर्ट में हैं, और वो मुहिम चला रहे हैं पिछले 5 साल से। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने उस मुहिम में उनका साथ भी दिया था। जी जी। अभी कुछ दिन पहले आपके एक इवेंट में मुलाकात भी हुई थी उनसे। जी। और दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों में ये वकालत का विषय लागू हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो वीरेंद्र पुंजी से मुलाकात हुई थी मेरी, तो उन्होंने मुहिम चलाई थी और वो तो धन्यवाद के पात्र हैं। अगर गवर्नमेंट ने जो स्कूलों में इसको शिक्षा को लागू कर दिया है, लॉ को, तो बहुत खुशी की बात है। हर नागरिक को, हर बच्चे को इसका ज्ञान होना चाहिए। आज जगह जगह पे
हमारे डॉक्टर साहब अम्बेडकर की यह जो है संविधान के रचयिता जो है उनकी तिथि मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं और उनके प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर सभी व्यक्ति जो ये प्रोग्राम कार्यक्रम करते हैं, अगर वो उनका जो ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ, अगर इसको पढ़ें, इसका ज्ञान प्राप्त करें, तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि बाबा जी को ये होगी। तो लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं कहता हूँ इस दिखावे से बेहतर है इसको पढ़ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इंडिया जो है ये बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इसके अंदर हमारे सबके अधिकार क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, कौन कौन सी सरकारें हैं, इसके अंदर बताया गया। देश के अंदर 5 सरकारें चल रही हैं, ग्राम पंचायत से लेकर फिर शहरों में नगर पालिका, उसके बाद राज्य सरकार, उसके बाद केंद्र सरकार, फिर संघ सरकारें जो भी है, जैसे दिल्ली है, चंडीगढ़ है, तो सब इसके अंदर उसका जो है ब्यौरा दे रखा है। तो हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर बच्चे को जो है हमारे देश का संविधान जो है, जो इतनी मेहनत के साथ बनाया गया है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हर बच्चे, हर बड़े को जो है इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमें इससे सबसे ज़्यादा ज्ञान मिलता है। भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम भी लगा सकते हैं हम, जैसे ग्राम प्रधान चुन लेते हैं, जैसे सरपंच चुन लेते हैं गांव के अंदर, तो इसी के अंदर ही सारे प्रावधान है। हमारे पास अधिकार है आरटीआई का, हमारे पास पूछने का अधिकार है कि ये पैसा कहाँ से आया, कितना खर्च किया। अगर हमने ये जो है लॉ को पढ़ा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है, इस पवित्र ग्रंथ को पढ़ा है, तो हमें आधे से ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। देश पूछ रहा है कानून का कायदा, हमें क्या फायदा। तो सर ये बच्चे भी आजकल जब बोलो ना कि बेटा वकील बनना है, तो कह रहे कानून कानून वकील, ये कानून वानून के चक्कर में हमें मत फंसाया करो जी। तो आप इतनी उम्र में अगर वकालत कर रहे हैं तो कानून का कायदा और बच्चों को बता दीजिए इसका क्या फायदा। कानून का कायदा जो है इसका पूरा फायदा है, बहुत ज़्यादा फायदा है। मैं देशवासी को कहना चाहता हूँ, अगर आपने LLB नहीं भी करनी, एडवोकेट नहीं भी बनना, तब भी इस कानून का हमें ज्ञान होना चाहिए। इस कानून के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो आज देश के अंदर चल रहा है, जो संसार के अंदर चल रहा है, अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम कहीं भी जो है अपने अधिकार के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है देशवासियों को, बच्चों को। आज मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, आज ट्रैफिक रूल के ऊपर पहले इतना भ्रष्टाचार था, लेकिन अब जगह जगह कैमरे लग गए हैं, उससे काफ़ी फर्क पड़ा है। लेकिन हर हमारे देशवासी को इसके बारे, ट्रैफिक का कानून जो डेली हम उसको फेस करते हैं, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हमारी भी उसके अंदर कोई ड्यूटी है। मैं वकील बन गया, ये भी मैं हेलमेट लगा के ना जाऊँ। मैं घर से निकलता हूँ, अगर बच्चे को स्कूल छोड़ने भी जाना है तो मैं अपना हेलमेट लगा के जाता हूँ, कि मेरी ड्यूटी है। ये नहीं मैं पुलिस के डर से करता हूँ, नहीं, ये मेरी ड्यूटी है, मेरी अपनी सेफ्टी है कि कहीं मैं ठीक चल रहा हूँ, मुझे दूसरा मार देगा, अगर हेलमेट नहीं होगा तो आदमी बच नहीं सकता। सर मेरा एक सवाल होगा, तो मैं तो यही कहूँगा वकील भाई बुरा मत मानना जी। तो एक कहावत है, जो गरीब आदमी होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, वो यही कहता है काला कोट और सफ़ेद कोट से बच के रहना। क्यों? नहीं, ठीक है। देखो ये संसार है हनी भाई, इसमें हर तरह के आदमी हैं, अच्छे भी है, बुरे भी है। आज सफ़ेद कोट को भी भगवान कहा जाता था, और भगवान है, आज नया जीवन देते हैं। और कुछ लोग जो अखबारों में पढ़ते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं, हम किडनी बेच रहे हैं या दूसरा कोई नया धंधा कर रहे हैं, तो वही 1-2% आदमी है। लेकिन गिनती ज़्यादा सफ़ेद कोट में जो है वो भगवान ही माना जाता है। ऐसे काले कोट के अंदर ऐसे ऐसे अच्छे आदमी हैं जो अपना काम साफ सुथरा करते हैं।
हमारे एक सीनियर एडवोकेट है रविंद्र वासुदेव जी, और साफ सुथरी बात, साफ सुथरी फीस, और जगह जगह पे जहाँ भी उन्होंने अपनी डेट पे जाना है अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं, ताकि मेरे किसी क्लाइंट को जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये नहीं कि कभी मुझे कागज का पैसा दे दो, मुझे ये पैसा दे दो, मुझे वो पैसा ना, जो फीस तय कर ली और उसी फीस के ऊपर जो है वो टल रहते हैं और बिल्कुल बड़ी ईमानदारी से लड़ते हैं। जैसे कुछ लोग बात करते हैं जी हमारा वकील बिक गया जी, दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। एडवोकेट के ऊपर भी जो है एडवोकेट एक्ट 1961 है, जिसमें उनकी शिकायत भी होती है, शिकायत के बाद उनको सज़ा भी मिलती है। तो ऐसी बात नहीं एक मछली जल को गंदा करती है। हो सकता कोई एक आदमी ऐसा हो जिसकी वजह से सभी एडवोकेट जो है वो गलत साबित होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो संसार है, समाज है, देश है, इसमें आप जैसे अच्छे लोग भी है जो देश चल रहा है, तो लेकिन वो ही कहावत है एक मछली पूरे जल को गंदा कर देती है। कोई हो सकता एक आदमी गलती ना भी करे और फिर भी वो बदनाम हो जाए, तो इसलिए उनके ऊपर भी सज़ा का विधान है, क्योंकि कानून सबसे ऊपर है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सब लोग जो है अपनी ईमानदारी से कार्य करते हैं। हाँ, एकता % हो जाए तो उसकी मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो है वो एक्ट बना रखा है। चलिए मैं एक वापस लौटता हूँ। मेरा बस एक और सवाल है आपसे। मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ये जो कानून होता है जी, जो गरीब लोग होते हैं, जैसे डिवोर्सी का केस हो, क्राइम का केस हो, ज़्यादातर डिवोर्सी के केस आते हैं जी जी, तो वो कैसे वकालत के बाद किसी का पैसा नहीं होता तो वो बेचारा डिवोर्स लेना चाहता है, तो कैसे संपर्क करे वकील से, तो वकीलों को कैसे पहचाना जा सकता है? सर दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और केंद्रीय सरकार की तरफ से ये दिल्ली विधिक सेवाएं हिंदी में वो बना रखा है। जैसे द्वारका कोर्ट आपकी है, उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, उसके अंदर जो है DLSA है, जहाँ से आपको गरीबों को फ्री वकील मिलते हैं। तो ये जो जज साहब भी है जो बैठे हैं, जो आदमी कहता है मेरे पास वकील का पैसे नहीं है या मैं वकील नहीं कर सकता, तो खुद लिखते हैं इनको जो है DLSA से एडवोकेट दिलवाया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से पूरी सुविधा है। हाँ, ये अभी लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। तो मैं जो गरीब आदमी जिनकी बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो आदमी वकील नहीं कर सकता, पैसा नहीं कर सकता, तो दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जितनी भी लोअर कोर्ट है, सब के अंदर जो है ये एक डिपार्टमेंट है, DLSA भी कहते हैं उसको, और दिल्ली विधिक सेवाएं भी कहते हैं, वो वहाँ से संपर्क कर सकते हैं और उनको फ्री में एडवोकेट मिलता है। सर मेरा आपसे ये भी सवाल है कि वकीलों को कैसे पहचाना जाए? जैसे मान लीजिए मेरा एक केस है, मैं कोई केस लेके आता हूँ आपके पास किसी रेफरेंस पे, जी जी, तो अगर उनको जज करना चाहे तो कैसे होता है? आजकल लोग कहते हैं कि ज़्यादा बुजुर्ग होगा तो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला होगा, जी जी, क्योंकि इसकी कोई उम्र नहीं होती, जैसे आपने बताया कि वकालत कोई भी कर सकता है, जी जी। तो कैसे जज किया जाए? जज देखो, अगर आप समाज में रहते हैं तो आप कोशिश करेंगे कि मैं अपने जानकार एडवोकेट के पास ही जाऊँ, अनजान के पास तो कोई जाता नहीं है। फिर उनका लाइसेंस नंबर होता है कि ये कब के बने हुए हैं, और समाज में पता चल जाता अभी ये एडवोकेट ठीक लड़ता है कि या कैसे भी लड़ता है। तो आदमी आजकल जागरूक है, हर नागरिक जो है, हर इंसान जो है जागरूक है समाज के अंदर, तो पता कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आदमी सही काम करेगा उसका दूर दूर तक नाम होता है। किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मान लीजिए आजकल जो लोग होते हैं, आजकल जो अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता होता कि डिवोर्सी के लिए जो केस चलता है, जैसे मान लीजिए ये केस अगर थाने में जाता है डिवोर्सी का केस, या किसी वुमेन सेल में जाता है जी, तो उसके बाद वो रजामंदी ना होने के बाद ये कोर्ट में ट्रांसफर कर जी दिया जी जाता है। जी जी। तो ये जो गरीब आदमी होता है उसको पता नहीं होता, तो वो किन चीज़ों का ध्यान रखे वकील से मिलते वक्त, किन चीज़ों का ध्यान रखे, किन चीज़ों को बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो समाज में मैं ये कहना चाहता हूँ, देश में मैं सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये कोर्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। ये छोटे छोटे केस करके अंदर जो है आज कल युग है, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटे का झगड़ा, आज
बच्चे जो है 90% परिवार ऐसे है जो नहीं चाहते कि ये बुजुर्गों में नज़र आए। कोई वृद्ध आश्रम में है, कोई कहीं धक्के खा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ, जिस माता पिता ने आपको पाला है, बड़ा किया है, पढ़ाया है, किसी काबिल बनाया है, उनका मान सम्मान करें, उनको भोजन दें, उनको कपड़ा दें और उनकी इज्जत करें। दूसरा, बेटियों को संदेश देना चाहता हूँ, बेटी बहू होती है, बेटी बहन होती है, बेटी बेटी होती है। और वो संदेश देना चाहता हूँ कि घर के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े मत करें, क्यों इससे छोटे छोटे झगड़े जो आगे कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में कई साल लग जाते हैं, दोनों पार्टी को जो है बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। क्यों, जैसे जी आपने आजकल क्या है, लड़कियां कोई बात होती है 100 नंबर पे कॉल, 112 नंबर पे कॉल, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन वाले वोमेन सेल में भेज देते हैं, वोमेन सेल वाले कंप्रोमाइज़ करते हैं उसमें, अगर कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ तो वो पुलिस स्टेशन भेज देते हैं, अभी चलो इनकी FIR लॉन्च की जाए। उसके बाद यात्रा शुरू होती कोर्ट की। तो कोर्ट में भी इतना आसान नहीं है लड़ाई लड़ना, वहाँ भी एडवोकेट को दोनों पार्टी पैसा देगी, तो वहाँ खर्चा बन जाता है, बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी भविष्य खराब हो जाता है। तो मैं तो पहली बात तो यही संदेश देना चाहता हूँ बच्चों को कि ये छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े मत करें, क्लेश मत करें। ये जो है ये ज़िंदगी खराब होती है, इससे अपने परिवार को चलाएं, अपने परिवार में प्रेम रखें। एक ने कही दूसरे ने सुने, दोनों ब्रह्म ज्ञानी, कैसे एक कहावत है। तो ये जो है अपने घर में परिवार में इसको मिलजुल के चलाएं इस परिवार को, क्यों माता पिता ने भी बड़ी मेहनत करी है, पाला पोसा है। दूसरा, तलाक के केस है, तलाक का केस अगर कोर्ट के अंदर हो भी गया, डाइवोर्स का जो है, तो खर्चा सारी ज़िंदगी आदमी को देना पड़ता है। इसलिए दोनों आपस के अंदर जो है प्रेम से रहें, झुक के रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें। कोर्ट के अंदर पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है, आगे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका जीवन खराब हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा, तलाक तो मिल जाते हैं पर परिवार ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए जो है इन झंझट पे ना पड़ें, अपने परिवार के अंदर प्यार मोहब्बत रखें। दूसरा, मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारत का संविधान जो है इसको ज़रूर पढ़ें। जो बाबा जी की मेहनत के साथ जिन्होंने बनाया, कई साल लगे इसको, 26 नवंबर 1949 में बन के तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया भारत के अंदर। तो इस संविधान को जरूर पढ़ें, इसमें जो है ज्ञान का भंडार है। और दूसरा, उस परमपिता परमात्मा का ध्यान रख के जो है इस परिवार को चलाएं। परिवार के साथ ही समाज बनता है, समाज के बाद ही देश बनता है। तो हमारा देश खुशहाल होगा। अगर लड़ाई झगड़े में लगे रहेंगे तो ये जो है खुशहाली ख़त्म हो जाएगी और ये लड़ाई झगड़े बढ़ते जाएंगे, जिसका फ़ायदा हमारे जैसे लोग उठाएंगे। मेरा बस आखिरी क्वेश्चन होता सर, जिस तरह से ये किताब दब रही है, अच्छा, तो ये फाइल भी दबती है कोर्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आजकल तो जगह जगह कैमरे हैं, तो इसलिए ये बातें जो लोगों की सुनी सुनाई बातें हैं, ये गलत बातें हैं, इसमें कोई दबने वाली बात नहीं। बड़े सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, क्योंकि न्यायालय के ऊपर इतना बोझ है केसों का। तो अपना 1 महीने की डेट, 1.5 महीने की डेट लगती है और बड़े सुचारू रूप से काम चल रहा है। चलते चलते क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा प्रथम झंडा के माध्यम से, भाई आपसे भाईचारा प्रेम बना कर रखें, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, देश हो। और मैं बच्चों को जो पढ़ रहे हैं स्कूल के अंदर, जहाँ पढ़ के निकले हैं, कि उनको कानून की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को कानून की जानकारी होगी तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होगा और देश हमारा जो आगे तरक्की करेगा। हमने एक क्वेश्चन पूछा था इनसे, क्योंकि जनता का कहना था कि पूछा जाए। हमने बलविंदर जी से पूछा, आपका कहना था कि इनसे पूछा जाए कि वाइट कोट और काले कोट से बचकर रहना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यही वो कोट है जो जिंदगी देता है, भले ही वाइट कोट हो, भले ही ब्लैक कोट हो। वाइट कोट की जब बात उठी डॉक्टर की, वही सांसों से सांसें लाता है, तब जाके ज़िंदगी बचाता है। और ये काला कोट कानून का ऐसा कोट है जो फांसी के तख्ते पे भी ले जाता है और इंसाफ भी दिलाता है। अगर ये नहीं होंगे
तो क्राइम भी बढ़ेगा और जिंदगी भी रुक जाएगी। मेरा तो यही कहना है, भला ही इन्होंने काला कोट पहना हो, लेकिन ये वकील के साथ साथ ऐसे इंसान हैं, इनका कहना है भले ही मेरे बदन पे काला कोट हो, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, जो चीज़ कोर्ट में जाके करोगे वो चीज़ घर में जाके भी हो सकती है, क्योंकि ये केस तो चलते रहेंगे, लेकिन ये प्यार मोहब्बत भाईचारा आपस में मिल बैठ कर भी सुलझ सकता है। और जैसे हमने इनसे बात भी की थी नया कि ये फाइलें दबती रहती हैं, इसका क्या सोल्यूशन है। इनका कहना है फाइलें दबती नहीं है, फाइलें का बोझ होता है। जो हमारे देश में छोटी छोटी बातों पर आपस में हम झगड़ जाते हैं, जैसे कि शादीशुदा जोड़ा लड़ जाता है, डिवोर्सी केस बढ़ते जाते हैं और वो पेंडिंग होता जाता है, तो न्यायालय पर भी इतना दबाव आ जाता है कि उनको मजबूरन तारीख देनी पड़ती है। तो बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बलविंदर जी अगर आपके मन में कुछ ऐसा है, कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते, तो प्रथम एजेंडा आपका स्वागत करता है। बस जाते जाते यही कहना चाहता हूँ कि प्रथम एजेंडा की टीम को मैं सलूट करता हूँ, जो हमारी बात को जो है जन जन तक पहुँचाते हैं, पूरे देश के अंदर पूरे संसार के अंदर इस बात को पहुँचाते हैं। हमारा संदेश जो हम सेवा करते हैं, या NGO के थ्रू करते हैं, या कोर्ट के माध्यम से करते हैं, उसको जो है जन जन तक पहुँचाते हैं जे। तो मैं दिल से सलूट करता हूँ प्रथम एजेंडा की टीम को। और देशवासियों से फिर मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आपस के अंदर भाईचारा प्रेम रखें, छोटी छोटी बातों में झगड़े क्लेश ना करें, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो जायदाद के नाम पे हो, किसी बात पे भी हो, अपना भाईचारा बना के रखें, ताकि हमारा देश जो है इसका नाम सबसे विश्व के अंदर ऊंचा हो। जय हिंद, जय भारत। मैं जाते जाते कहूँगा, लोग ने अपने मन में एक डाउट बना रखा कि काले कोट वाले लूटते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता। गाना तो आपने सुना होगा, काले हैं तो दिल वाले हैं। ऐसे ही काले कोट वालों का भी दिल है जो इंसाफ दिलाते हैं। बने रहिए प्रथम एजेंडा।